आपको पता होगा जो भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होती है, डायरेक्ट टैक्स की कम होती है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी या वैट जो हम कहते हैं, और डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स से होता है। लेकिन भारत में पिछले दिनों डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से बढ़ गई। जी। तो इसका मतलब है कि हम डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ की जर्नी को हम ग्रो कर रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्स में भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम कहते हैं, जो बिजनेस इनकम से रिलेटेड होता है, और दूसरा था पर्सनल इनकम टैक्स। तो जी। पिछली बार जो डाटा आया 23-24 का, उसमें बड़ा सरप्राइजिंग एक फैक्टर आया, और सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि पर्सनल इनकम टैक्स वाज मोर देन द कॉर्पोरेट टैक्स। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अगर पर्सनल इनकम टैक्स पीआईटी इज मोर देन द कॉर्पोरेट टैक्स सीआईटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की इंडिविजुअल इनकम बढ़ रही है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और ये एक पैमाना होता है नापने का कि जब लोगों की पर्सनल इनकम बढ़ती है, हम यही तो कहते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है किसी भी देश का पैमाना यही तो है कि वहां पे अमीरी है गरीबी है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जब पर्सनल इनकम टैक्स की कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा आई तो लोगों के कान खड़े हो गए, तो उसके बहुत सारे मायने निकाले गए। इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा है और लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, और चूंकि जीडीपी का फार्मूला भी और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसी डाटा के बेस पे बनाती है। लेकिन जब इसको बारीकी से अध्ययन किया गया पार्लियामेंट कमेटी के जरिए, तो उसमें एक एनोमली नजर आई उनको। क्या एनोमली नजर आई? हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल टैक्स भी बढ़ता है, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और हमारे यहाँ बहुत सारा जो बिजनेस होता है ना, वो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के माध्यम से होता है। जी। अब जब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप